आप देख रहे हैं KBJ न्यूज, हर खबर सच के साथ। नमस्कार, KBJ न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश की जेलों में लगातार हो रही लापरवाही के परिणाम आते रहते हैं। उत्तर प्रदेश की कारागार का बुरा हाल मुख्यालय में तैनात अधिकारियों व कर्मचारियों ने कर रखा है, जिसका जीता जागता उदाहरण है फिरोजाबाद कारागार में तैनात डिप्टी जेलर करुणेश कुमारी व DG कारागार के PRO संतोष कुमार वर्मा की बातचीत का वायरल ऑडियो। डिप्टी जेलर करुणेश कुमारी, जो एक महिला हैं, उनको वहां तैनात जेल अधीक्षक व जेलर द्वारा उत्पीड़न किया जा रहा है, जिसकी शिकायत डिप्टी जेलर द्वारा जब मुख्यालय पर करने का प्रयास किया गया तो DG कारागार के PRO संतोष कुमार वर्मा DG कारागार से बात न कराते हुए स्वयं ज्ञान देते नजर आए। उन्होंने कहा कि फिरोजाबाद कारागार के जेलर राज्य मंत्री के रिश्तेदार हैं, आप शिकायत छोड़ो, नहीं तो तुम्हारा ट्रांसफ़र कहीं दूर दराज कर दिया जाएगा। साथ ही ऑडियो में यह कई जनपदों के नाम लेते भी सुने जा रहे हैं। पीड़ित महिला डिप्टी जेलर काफ़ी परेशान है, यह ऑडियो में साफ सुना जा सकता है। मुख्यालय पर जो भ्रष्टाचार का खेल हो रहा है, उसे लेकर कारागार बंदी जीवन की तरफ से कई बार शिकायत भी की गई, परंतु आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। मुख्यालय में तैनात लोगों पर कार्रवाई होना बहुत ही ज़रूरी है, जिससे भ्रष्टाचार कम हो सके। प्रमुख वार्ताकार जेल उत्तर प्रदेश देवेंद्र कुमार की रिपोर्ट। क्या आ रही है? ठीक ही है। वहाँ आप ये बताओ, एक अधीक्षक से इन लोगों से लड़ के बिना मतलब में कल को कोई अपराधी है साले कुछ कर रहे हैं तो ठीक है, उन्होंने DO कर दिया, तो फिरोजाबाद से आगरा बहुत दूर तो है नहीं। कब हुआ आज ही सर, रात को 9:15 बजे कराए सर, 3 बजे। कितनी बजे? 9:15 बजे सर। 9:15 बजे। तो आपको ऐसा पता था तो पहले ही बताना था हमको। नहीं सर, पता था, आदेश सामने आया तब पता लगा, कुछ नहीं पता था सर। कुछ भी पता नहीं था। तो अब ऐसे में तो DG साहब मिलेंगे भी नहीं, ऐसा माहौल चल रहा चित्रकूट वाला। लेकिन सर हम सिर्फ उनको वो रिकॉर्डिंग सब भेजना चाह रहे हैं, क्योंकि जो यहाँ के जेलर अधीक्षक को करना चाहिए वो तो कर नहीं रहे। बंदी का तो कुछ किया नहीं गया, और सर हमको डिस्टर्ब कर रहे ना सर। और हम तो कुछ किए भी नहीं है, पेशी वो लिखे, और सर हम तो सिर्फ चक्र लेने को मना किए। तो मैं DG साहब को वो सब रिकॉर्डिंग भेजना चाह रही हूँ, पेशी भेजना चाह रही हूँ, जो भी थी, कि ये लोग इतना सुनो मेरी बात, आप इतना ज्यादा ना DG साहब पास वक्त है, ना आपकी रिकॉर्डिंग सुनने का, ना पेशी पढ़ने का। इस समय वो दूसरे काम में बिजी है। चित्रकूट वाली जो घटना है, पूरा मुख्यालय सर के बल खड़ा है इस समय। जो आप जिस तरह से वहाँ पर रहकर सोच रही हो, उस हिसाब से जिम्मेदारियाँ आपकी अलग हैं, उनकी अलग है ना। आप उनकी जिम्मेदारी का एहसास तक नहीं है आप लोगों को, उल्टा डांट खा जाओगे आप, समझ रहे हो ना। हाँ, और DO करके किसी को हटा देना कोई बहुत बड़ा पनिशमेंट नहीं। हाँ, उनको ये हो सकता है, आपका एंगल ये है कि उन्होंने जो गलती पर था उसको कुछ नहीं किया, जी सर, ठीक है। हाँ। आपको हटा दिया, आपके साथ जाती हुई, ठीक है। ये बात एक तरह, किसी भी एम्प्लॉय को कभी हटाया जाना ये वैसे कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आपका ये एंगल थोड़ी हद तक इस मामले में सही है कि उन्होंने जो है उसको कुछ नहीं किया, आपको हटा दिया। दूसरी बड़ी गलती आपने ये की कि मैं महिला हूँ और मुझे जो है चक्र नहीं दिया जाएगा। ये आपका जो ना किसी दृष्टि से सही नहीं है। ये कहीं से भी मतलब नियमों के अनुकूल नहीं है। वैसे तो इसका लिहाज किया जाता है कि मतलब अगर उपलब्धता हो तो सर्किल जो है ना दिया जाए, क्योंकि जो है जेल की नौकरी में महिलाओं का अकेले एक चक्र में नौकरी करना मुश्किल तो होता है, लेकिन नियमों के अनुकूल जेल मैनुअल के हिसाब से इससे आपको कोई डिफेंस नहीं मिलेगा। अगर कोई कहेगा कि साहब विकल्प ही नहीं है हमारे पास, है ना, एक डिप्टी जेलर है और ये है, तो वो नहीं किया सकता। दूसरी बात, जेलर को चक्र संभालने का आदेश नहीं दिया जा सकता है, लेकिन उन्होंने किया। वो कह सकते हैं कि साहब इन्होंने कहा तो मजबूरी में हमने जेलर को दिया। जेलर अगर नहीं लेगा चक्र तो क्या करोगे? एक बात आप ये बता दो सर, हम तो सिर्फ एक एप्लीकेशन दिए थे ना, तो हाँ। अगर ये फिर भी हमें देना चाहते दे देते। हमने उस पर लिखा था कि हमारी बस सिक्योरिटी का ध्यान रखा जाए, और फिर हम चक्र लेने में हम ना नहीं कर रहे हैं। हमने सर ना नहीं किया। हम अभी आपको सर वो एप्लीकेशन भेज देंगे। इसमें हमारे लेवल पर हम ये जो बताना चाह रहे हैं आपको ना, इसमें कुछ होगा नहीं। तो बताइए सर क्या करें? आप कुछ भी करो, आप सीधे जाके ज्वाइन करो,
बात का बतंगड़ बनाओगे तो आपकी आगे की जमीन खराब होगी। मतलब आप जहाँ जाओगे एक टैग लग जाएगा कि आप जो है लड़ते झगड़ते हो। अभी शशिकांत जी के यहाँ जाओगे आप, वहाँ भी फिर वही होगा। इसी तरह से दिक्कतें होंगी। और फिर अभी आपको पता नहीं, आपको फिरोजाबाद से आगरा किया गया है और आपको मऊनाथ भंजन कर दिया जाएगा तो क्या होगा, बताओ ना मुझे। वो तो अख्तियार में है, ये तो बहुत बड़ा वरदान है आपको कि आपको फिरोजाबाद से आगरा ही किया गया। अगर आपको जौनपुर कर दिया जाए, सुल्तानपुर कर दिया जाए, बलिया कर दिया जाए, खून के आंसू पी के रोके आपके बैच के लड़के वहाँ पूछिए कैसे रह रहे हैं। समझ रहे हो बात को, हम आपके भले के लिए बता रहे हैं। इसका बखेड़ा ना करो, इसका बवंडर ना करो, है ना। जो अगर आपको शांति से शांति छीन जाने के बाद ही पता चलता है कि शांति की कीमत क्या थी। आप समझ रहे हो ना। तो सर आप समझ रहे हो मेरी बात कि नहीं। जी, शांति की कीमत खो जाने के बाद पता चलता है वो कितनी बहुमूल्य थी वो शांति। मान लीजिए कि अभी आप कहोगे कि ये हम वो है, तो मान लीजिए कि ये सुपरिंटेंडेंट कोई भरोसा नहीं है, वो भी राज्य मंत्री का आदमी है आनंद सिंह, है ना, और वो दबाव डलवा के कुछ कह दे तो दोनों लोग एक हो जाए। तो फिर आजकल सब कुछ है। तो मान लीजिए साहब को इतना ना समझने की फुर्सत है ना करने की फुर्सत है। अगर दो लोग लड़ोगे तो लड़ाई में तो सब कुछ जायज है। फिर वो भी कुछ कहेंगे, आप पे इल्जाम लगाएंगे लिख पढ़ के, है ना। उनको आपको माध्यम चाहिए, उनको माध्यम नहीं चाहिए। मेरी तो कोई गलती नहीं है सर, मैं तो सिर्फ सर्किल लेने की ना की, और तो मैंने कुछ किया ही नहीं। तो ठीक है, जो भी आपने किया है ये अब वो हम नहीं जानते उसकी उसमें लफड़े में पड़े हो कि वो साला वो कैंटीन चला रहा है तो उसके पीछे पड़ गए। आपको क्या परेशानी है, कैंटीन चला रहा, चलाने दीजिए। मैं नहीं पढ़ी सर, पेशी तो भास्कर जी ने लिखी है ना। हाँ तो भास्कर जो है, तो क्यों आप लोग मतलब गुटबंदी कर रहे हो। 2 डिप्टी जेलर हो, क्यों बिना मतलब। देखो सच बात ये बता दें आपको, कि सबसे बड़ी बात ये है कि जो अनिल कुमार राय की छवि है वो इतनी खराब नहीं जितना आप लोग बता रहे हो। ठीक है, उनकी छवि इस टाइप की नहीं है कि कोई अधिकारी ये मान लेगा कि अनिल राय आप पे ज्यादती कर रहे हैं। नहीं सर, हम नहीं कह रहे हैं, लेकिन अब वो जेलर साहब के साथ मिलके जैसा जेलर साहब बता रहे हैं आनंद जी, वैसा वो कर रहे हैं। चलिए हम उनसे पूछ लेते हैं, हम अनिल राय जी को भी जानते हैं ना, उनसे भी पूछ लेते हैं। लेकिन ये आपको हम बताना चाहते हैं कि कुछ लोग होते हैं ना, जैसे किसी पे इल्जाम लगाओ तो अगला तुरंत मान लेता है चलो उसने ऐसा किया, वो ज्यादती कर रहा है। अनिल कुमार राय की जो छवि है वो ऐसे नहीं मानी जा सकती कि किसी को प्रताड़ित कर रहे हैं। प्रताड़ित नहीं कर रहे हैं सर, लेकिन वो जेलर साहब के साथ मिलकर जैसा जेलर साहब बता रहे हैं वैसा चल रहे हैं वो। नहीं, ऐसे भी नहीं है कि जैसा जेलर साहब चाहेंगे वैसा ही कर देंगे ना। उन्होंने सर वैसा किया, उन्होंने वैसा किया। मुलायजा बैरक कैंटीन जेलर साहब चाह रहे थे, उन्होंने तुरंत उनको लिख दी। हमको सर्किल लिखने का क्या औचित्य था सर? या तो आप ये कर सकते थे कि सर्किल उनको लिख देते, कैंटीन मुलायजा हमको लिख देते, फिर भले पूरा जेलर साहब चलाते। अभी भी तो जेलर साहब ही पूरा चला रहे हैं सर, मुलायजा पूरा जेलर साहब। इस तरह से बात नहीं कर सकते ना, हमारे पास काम हम कर रहे हैं, काम इस समय ऑनलाइन है ना, इतनी फुर्सत हमारे पास बात करने की नहीं है। जिस ढंग से आप बात कर रहे हो ना, इसी ढंग से रिश्ते से भी बात करते होंगे आप। नहीं सर, प्लीज थोड़ी सी हेल्प कर दीजिए। हम कुछ हेल्प नहीं करेंगे, बेकार की बात आप कर रहे हो।